में गए, सबने बोला कि सर्जरी होगी, अब हम कर देंगे, आप एडमिट हो जाओ। बट वही घर पे पापा मम्मा सबको याद आया कि अरे अमित मित्तल से बेस्ट तो कोई है ही नहीं। तो ये हमारे पास वो पेशेंट हैं जो कि जब मैं 2014 में जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी तब से आज 2025 है। ये एथलीट, तब ये भी स्टूडेंट थी या पढ़ाई कर रही थी या करियर चूज़ कर रही थी, बीच में कहीं अप एंड डाउन आए और फिर फ्रैक्चर भी हुआ एंकल का, और भी क्या क्या हुआ मुझे नहीं पता। लेकिन ये एक टाइप से मेरे को मेरा ट्रीटमेंट तो बता ही देगी क्या क्या हुआ है, हमारा ट्रीटमेंट कैसे होता है ये बता देगी। और ये एंकल के फ्रैक्चर के लिए हमसे इन्होंने ट्रीटमेंट कराया था और पूरा एक्सपीरियंस कैसा है। ये इनकी मम्मी है, ये इनका ब्रदर है। तो पूरा अपना इंट्रोडक्शन दे दो, ये फ्यूचर जो भी है ये, एंड देन टेल अस कि ये ट्रीटमेंट क्या चोट लगी, कैसे लगी, कैसे चूज़ किया, लोगों ने क्या बता रहे थे, फिर तुमने मुझे उन सब के विरुद्ध आके ट्रीटमेंट क्यों मुझसे ही कराया। क्योंकि ऐसे ट्रीटमेंट के लिए कोई आदमी सिर्फ मेरे लिए वेट नहीं कर रहा होता, और हर अस्पताल में आपका इलाज फ्री हो रहा होता है ज़्यादातर, फिर भी आपने मुझे पैसे दे के ऑपरेशन कराया मतलब जो भी है, समझ गए। तो ये कोई आसान काम नहीं होता, ठीक है। तो आप अपना पूरा एक एक्सपीरियंस बता दो जरा, अपना इंट्रोडक्शन दे दें सर। जी, मेरा नाम सोनी है और मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ। मैं जब सर से मिली थी तभी मैं स्पोर्ट्स पर्सन ही थी, बट उस टाइम मैं एथलीट थी, रनर। अभी मैं इंडिया ट्रायल्स दे रही हूँ शूटिंग में। तो जब मैं सर से मिली थी तब तो मेरे यूजुअली टिश्यू का हो जाता था प्रॉब्लम, या मसल का। सर के पास आते ही नेक्स्ट डे से वापस मैं रनिंग पे बैक टू हो जाती थी। अभी 2014 के बाद 2024 में मैं ऐसे ही बारिश का मौसम था और मैं गाड़ी से उतर के मैंने जंप किया, वो ट्विस्ट हुआ और एक स्टोन पे जाके मतलब एंकल दोनों साइड से मेरा जो जॉइंट था वो ब्रेक हो गया था। उस टाइम मैंने एक दो हॉस्पिटल में जाके मैंने दिखाया था वहाँ पे, क्योंकि एक होता ना अचानक से क्लिक हुआ नहीं था कि दिखाना है सर को ऐसे। तो उस टाइम तो जो दिमाग में था, वहाँ हॉस्पिटल में गए, सबने बोला कि सर्जरी होगी, अब हम कर देंगे, आप एडमिट हो जाओ। बट वही घर पे पापा मम्मा सबको याद आया कि अरे अमित मित्तल से बेस्ट तो कोई है ही नहीं। फिर सर को कॉल किया, सर उस टाइम पे बिजी भी थे कि एक दो दिन देख लेंगे या कुछ ऐसे। बट वही सर ने जब याद आया सर को कि सर के साथ में कितने टाइम से हूँ, उसी टाइम नेक्स्ट डे ही मेरी सर्जरी हुई एंड 7 डेज़ बाद ही सारे स्टिचेस वगैरह सब निकल गए मेरे। और विद इन आई थिंक 1.5 मंथ मैं चलने लग गई थी। फिर सर ने एक्सरसाइज वगैरह बताए, फिजियो की चीज़ें बताई सर ने मुझे। उसके बाद से प्रॉपर आज आफ्टर 11 मंथ्स मेरे को ऐसे लग रहा था कि निकलवा लूँ। वैसे तो शायद मैं पूरे टाइम चल भी लेती, क्योंकि जिस हिसाब से ऑपरेशन हो रखा था तो ऐसे कुछ दिक्कत नहीं थी। बट वो क्योंकि मेरा गेम ऐसा है कि मुझे निकलवाने की ज़रूरत पड़ी। और आज 3 दिन ही हुए हैं, मेरे मतलब कोई पेन नहीं है, कुछ भी नहीं है मुझे, बस स्टिचेस निकल जाए फिर तो वापस बैक टू मैं उसमें रनिंग मोड में आ जाऊंगी। परफेक्ट। तो क्या होता है जब भी कोई आदमी डॉक्टर को सेलेक्ट कर रहा होता है तो इन्होंने बिल्कुल सच कहा, सबसे पहला पार्ट ट्रस्ट वाला पार्ट होता है। दूसरा उनको पता होता है कि अगर वो नहीं करेंगे तो सही राय दे देंगे और नहीं तो सही आदमी को बुलवा देंगे मेरे लिए। तो यही चीज़ एक डॉक्टर के अंदर होनी चाहिए कि जो चीज़ अगर उनके फील्ड के बाहर है तो उनको एक्सपर्ट डॉक्टर, क्योंकि ये नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि दुनिया में बहुत सारा फ्लैशबैक चल रहा होता है। तो आपको एक एक्सपर्ट डॉक्टर से एक ऐसे फैमिली में, ऐसे उस बॉन्ड में रहना चाहिए जहाँ पर आपका जो ट्रीटमेंट है वो स्पेशलिस्ट करे। और ज़्यादातर आज के ज़माने में हर चीज़ का एक स्पेशलिस्ट अवेलेबल है। तो हमारे पास वो सारे स्पेशलिस्ट अवेलेबल हैं। हमारे साथ जो जैसा हम काम कर रहे हैं तो हमारे साथ भी वही आदमी जुड़ा हुआ होगा जो वैसे ही काम कर रहा होगा। तो इसलिए इन्होंने वही देखकर, क्योंकि फ्यूचर बहुत सारा डिपेंड करता है कि जो जॉइंट्स हैं वो अच्छे से काम करें, तो इस हिसाब से इन्होंने ट्रीटमेंट लिया।